अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां कांग्रेस का आदिवासियों पर फोकस। महाकौशल के दौरे पर प्रियंका गांधी नर्मदा पूजा भी करेंगी। साथ ही मंडला में प्रियंका गांधी की जनसभा होगी। महाकौशल की 38 सीटों का जो है कांग्रेस फोकस कर रही है 38 सीटों पर। तो प्रियंका गांधी का दौरा, इसके पहले भी हमने देखा था कि महाकौशल का ही दौरा था प्रियंका गांधी का, और अच्छी 2018 में अच्छी जीत मिली थी कांग्रेस को यहां से। तो ऐसे में आदिवासी वोटर्स पर जो है प्रियंका गांधी आज आदिवासी वोटर्स को साधने आ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ विवेक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, लगातार देखा जा रहा है महाकौशल में जिस प्रकार से कांग्रेस की कंडीशन है काफी अच्छी है। आदिवासी वोटर्स को अब फिर से साधने के लिए जो है प्रियंका गांधी आ रही है। 38 सीटों में जो है 38 सीटों की जनसभा को संबोधित करेगी। देखिए, कांग्रेस इस समय 2018 की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन बीजेपी ने 2013 की रणनीति पर काम किया है। 18 में कहाँ चूक हुई, इसका एनालिसिस बीजेपी कर रही है। और ठीक इसी लिहाज से बीजेपी ने पहले ही प्लानिंग की थी कि दो सबसे महत्वपूर्ण सीटें थी महाकौशल की, एक मंडला की सीटें हैं, दूसरी जबलपुर की। यहाँ सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। अब बीजेपी की प्लानिंग को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कैसे आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत बनाए, इसलिए सरदारपुर के बाद आज मंडला में प्रियंका गांधी की सभा है और प्रियंका गांधी आदिवासियों के बीच जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आदिवासियों के तीर्थ स्थल चौगान के मड़िया में पूजा करेंगी और ये संदेश देने की कोशिश करेंगी कि कांग्रेस का कितना प्रेम आदिवासियों के प्रति है। और मड़िया में पूजा करने के बाद नर्मदा पूजा भी करेंगी, यानी कि आदिवासियों के साथ एक हिंदुत्व के बड़े वोट बैंक और आस्था को भी प्रियंका इस दौरे में कैश कराना चाहती हैं। ठीक इसीलिए आज तो कांग्रेस ने इसकी प्लानिंग भी की है। जिस तरीके से देखने के लिए मिला सरदारपुर में सभा करते हुए मोहनखेड़ा में कि एक तरफ जैन तीर्थ स्थल तक पहुंची थी प्रियंका, उसके बाद टंटिया मामा की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में भी प्रियंका शामिल हुई थी। ठीक इसी लिहाज से पिछली बार महाकौशल में जो बम्पर जीत मिली थी उसको लेकर कांग्रेस ने ये जरूर प्लानिंग की है कि भले ही बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी पकड़ कमजोर नहीं करेगी। और ठीक इसी लिहाज से प्रियंका का आज मंडला दौरा है। प्रियंका 38 सीटों को लेकर ये कार्यक्रम तय किया गया है और 11 बजे प्रियंका दिल्ली से जबलपुर पहुंचेंगी और इसके बाद हेलीकॉप्टर से मंडला पहुंचेंगी और 12 बजे करीब प्रियंका की सभा होगी और इसके बाद 1 बजे प्रियंका जबलपुर पहुंचेगी मंडला से रवाना होकर और फिर दिल्ली के लिए वापस चली जाएंगी। जी बिल्कुल विवेक, यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी आज आ रही है। इसके पहले हमने देखा था कि बीजेपी की भी कई बड़े नेताओं का महाकौशल में दौरा था और बीजेपी ने भी कई कोशिश की, खासकर आदिवासियों को साधने की, गौंड समाज को साधने की। तो लगातार कांग्रेस की महाकौशल में सक्रियता क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगी? देखिए, बीजेपी ने जो प्लानिंग की है वो किसी से छुपी नहीं है और जब बीजेपी की दूसरी सूची आई तो नर्मदापुरम से लेकर महाकौशल तक इस पूरे बेल्ट को लगातार बीजेपी मजबूत करने में जुटी हुई है। और ठीक यही कारण है कि कांग्रेस की अब दोहरी चुनौती है। कांग्रेस की जो सिटिंग एमएलए हैं उनके खिलाफ बीजेपी ने दोगुनी क्षमता के उम्मीदवार उतारे हैं। बात की जाए तो मंडला के निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा गया है, जबलपुर से सांसद राकेश सिंह है और ठीक इसी तरीके से देख लिया जाए नर्मदापुरम की तरफ तो राव उदय प्रताप सिंह है या फिर नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल है। तो ऐसे दिग्गज नेताओं को उतारा गया है और यहाँ तक कि जब प्रहलाद पटेल को उतारा गया तो ये तक कहा गया कि बड़े भाई को उतारना मतलब छोटे को कमतर समझने के बराबर बीजेपी ने काम किया है। लेकिन बीजेपी की प्लानिंग 2023 का चुनाव जीतने की है और इस जीत के लिए बीजेपी कोई भी नए प्रयोग कर रही है और यही इस बार प्रत्याशियों की टिकट के ऐलान के बाद देखने के लिए मिला। अब बीजेपी की प्लानिंग को किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए, इसलिए आदिवासी वर्ग पे सबसे ज्यादा कांग्रेस का फोकस है। ना सिर्फ महाकौशल बल्कि महाकौशल की 40 से अधिक जो 6 जिलों की सीटें हैं इन पे कांग्रेस का प्रभाव बन सके, इसलिए प्रियंका का ये दौरा मंडला का प्रस्तावित है। प्रियंका 11 बजे दिल्ली से जबलपुर पहुंचेंगे, सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए मंडला में उनके जो प्रोग्राम तय हुए हैं उसमें शामिल होंगी। जी, अब देखना खास होगा, मेहनत हम कह सकते हैं विवेक कि दोनों ही पार्टियां जो है एड़ी चोटी का दम लगा रही है। अब देखना खास होगा कि महाकौशल की जनता
किस पर अपना विश्वास जताती है और आगामी चुनाव में इसका फायदा किसे होता है, देखना खास होगा। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जो आज प्रियंका गांधी का महाकौशल दौरा है।